हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम मींस जनवरी 2022 में जिन भी स्टूडेंट के एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। चैनल पे ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में प्रॉपर डिस्कशन अवेलेबल है, प्लस और भी टॉपिक्स सब सब्जेक्ट के हम लोग अपलोड करने वाले हैं धीरे धीरे विद द टाइम। अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं कि दीज आर द टू डू लिस्ट जिसको आपको एग्जाम से पहले कवर करके ही जाना है 100%। ये वो टॉपिक्स हैं या वो क्वेश्चंस यू कैन से हैं जो मल्टीपल टाइम आपके लास्ट 7-8 ईयर के एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम इनमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, थोड़ा डायरेक्टली थोड़ा इनडायरेक्टली, बट ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप पूरी बुक, पूरा चैप्टर, पूरे कंसेप्ट, पूरे क्वेश्चंस कवर नहीं कर पा रहे हैं और आप ये जो लिस्ट मैं इस वीडियो में बता रही हूं आप ये सारे टॉपिक्स भी इन सब्जेक्ट्स के कवर कर जाएंगे तो भी चांसेस हैं कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट यस, इन टॉपिक्स को ईमानदारी के साथ करना है। इन टॉपिक्स के लिए कंटेंट आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम में जाके विल क्रिएट द कंटेंट। आपको पता है 20 नंबर का आंसर लिखना होता है तो आपके पास वहां कंटेंट कुछ ना कुछ टॉपिक से रिलेटेड माइंड में भी होना चाहिए। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती है, कुछ मीनिंग्स भी लिखने पड़ते हैं, तो सब कुछ आप वहां पे जाके क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो पहले से पढ़ा होना कुछ टॉपिक का, कुछ टॉपिक लर्न होने, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें आपके MSOE 4 सब्जेक्ट की, दैट इज अर्बन सोशियोलॉजी। अर्बन सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है हम लोग लास्ट कुछ ईयर के पेपर देखेंगे तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है कि आपको क्या क्या करके जाना है। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ सिटी। आप सिटी का मीनिंग प्रॉपर करिएगा, किन किन बेसिस पे हम सिटी को डिवाइड करते हैं और सिटी के क्या टाइप्स होते हैं। ये जो टॉपिक मैं अभी बता रही हूँ इनमें से कुछ टॉपिक, कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं जो मैंने MSOE 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करे हैं। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप वो भी देख सकते हो, अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो जस्ट वॉच दैट, ठीक है। उसके बाद रूरल अर्बन कॉन्टिनम और वी कैन से अप्रोचेस टू स्टडी अर्बन फिनोमिना। बहुत सारी अप्रोचेस हैं, ठीक है। इसमें पोलर अप्रोच वगैरह ये सारी काफी सारी अप्रोचेस जाएंगी जो आपको अर्बन फिनोमिना को स्टडी करने को लेके पढ़नी है। इकोलॉजिकल अप्रोच की बात हो गई, पोलर अप्रोच की बात हो गई। तो कई बार तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द अप्रोचेस टू स्टडी अर्बन फिनोमिना, और कई बार पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन ना देके अप्रोचेस को नाम से भी पूछा गया है। तो यहाँ पे सारी अप्रोच करनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अगर वो नाम से दे देगा और वो अप्रोच नहीं आती तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है स्कोप ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी, फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाएगा। इसकी तो मैंने पूरी यूनिट की भी वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट यूनिट की तो पूरी वीडियो भी अवेलेबल है चैनल पे। तो अर्बन सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है। फिर एक क्वेश्चन जो टुकड़ों में मतलब अलग अलग या फिर पूरा कंबाइंड पूछा गया है, वो पूछेगा व्हाट इज अर्बनाइजेशन एंड व्हाट आर द ट्रेंड्स एंड पैटर्न ऑफ इट। तो अर्बनाइजेशन का डिटेल्ड मीनिंग पता होना चाहिए, इसके ट्रेंड और पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा वो आपसे अर्बनाइजेशन के इंपैक्ट पूछ सकता है ऑन फॉलोइंग। अब आपको ये सारे करके जाने हैं, हो सकता है वो क्वेश्चन में सिर्फ इनमें से एक पे पूछे या 2-3 टॉपिक अलग से लिख के दे दे। तो इट्स इंपैक्ट ऑन मतलब इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन व्हाट, ऑन रूरल एरिया, क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है। और इंपैक्ट जब भी आप किसी चीज का लिखते हो ना, जब भी आपको किसी चीज पे किसी का प्रभाव बताना होता है तो हमारे पास प्लस माइनस दोनों पॉइंट होते हैं। मीन्स इंपैक्ट में वी हैव पॉजिटिव पॉइंट, वी हैव नेगेटिव पॉइंट, एंड एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ, एट द एंड ऑफ द मतलब कंक्लूजन वाले पार्ट में जब आपको लिखना होता है तो कंक्लूड करके लिखना होता है कि कौन सा जो पढ़ रहा है वो भारी है। तो अर्बन एरिया पे क्या है, फैमिली पे क्या है, किनशिप पे क्या है, एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, और इसका मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, किसका, अर्बनाइजेशन का। बेसिक मीनिंग तो क्लियर है ना अर्बनाइजेशन का, रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ मूव कर जाना मासिव नंबर में, वो क्या कहलाता है, अर्बनाइजेशन और शहरीकरण। फिर आपको पढ़ना है स्लम के बारे में। बेसिक से स्लम की प्रॉब्लम्स आप अभी भी जानते हो। क्राउडेड एरिया होता है, कॉमन बाथरूम शेयर किया जाता है, फैसिलिटीज कम होती है, हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम रहती है, क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम है, हाइजीन की प्रॉब्लम है। अभी देखा रिसेंटली कोरोना जैसी महामारी में तो कितनी प्रॉब्लम हो गई थी चीजों को मैनेज करने में, ठीक है, ये प्रॉब्लम रहती है। प्लस जो स्पेस एरिया होता है दैट इज वेरी स्मॉल। तो बहुत सारी चीजें स्लम एरिया में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स भी आप लोग प्रॉपर देखेंगे और सॉल्यूशंस भी देखेंगे कैसे उन्हें ठीक किया जा सकता है। प्लस स्लम्स के सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ स्लम इन इंडिया भी पूछा गया है। तो 1-2 बार ये पूछा गया। प्रॉब्लम और सोल्यूशन ना कई बार याद नहीं भी करके जा रहे हो, सिर्फ जस्ट रीड करके गए हो ना, तो भी यू गाइस कैन राइट इट। आप अपने वर्ड्स में एक तरीके से बोलते हैं ना कि बना बना के लिख लोगे वो पॉइंट्स। बट जो ये सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ स्लम्स है,
ये अगर अच्छे से थोड़ा सा ग्रास करके नहीं गए हो, इसे खा के पचा के नहीं गए हो ना, तो नहीं लिख पाओगे इस आंसर को अच्छे से। फिर कुछ भी लिख रहे होगे, आपसे हम पूछा, आप प्रॉब्लम बता रहे हो, आप सोल्यूशन बता रहे हो, पूछा उसने सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल है, तो वो आंसर को कहाँ से शुरू करके कैसे ले जाके उसे एंड करना है, दैट स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर क्रिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो याद करना है इसको भी। फिर फोक सोसाइटी के बारे में देखना है और कैसे ऑस्कर लिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज करा है, फोक सोसाइटी के कंसेप्ट को, ये भी आपको देखना है। डायरेक्ट नाम से दे सकता है, अगर वो सिर्फ फोक सोसाइटी देता है तो आपको इसके क्रिटिक्स मेंशन करने होंगे अपने आप ही। बोलता है तो करने ही करने हैं क्वेश्चन, अगर नहीं बोलता तो भी आपको करने हैं। फिर बहुत जगह दिया है अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है, तो इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। प्लस इसमें लुइस वर्थ का नाम भी लिख के आ सकता है कि इनके अकॉर्डिंग बताइए इस कंसेप्ट को। नहीं आया तो अगेन आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे एंड देन लुइस वर्थ के कंसेप्ट को भी यहां पे इंक्लूड करेंगे। फिर बात की जाती है अर्बन पॉवर्टी की। अर्बन एरिया में पॉवर्टी को लेके पूरा, मतलब इसको तो पूरा ही कवर कर लेना, क्योंकि इससे भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो अर्बन पॉवर्टी वाला जो पूरा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है, एक तरीके से ये पूरा टॉपिक ही हमें कवर करना है। और आई एम अगेन सेइंग कि सब कुछ आप अगर अभी से बिल्कुल पढ़ रहे हो एक्टिवली, तो आप खुद से भी स्टार्ट कर सकते हो। कुछ टॉपिक मैंने कराए हुए हैं और कुछ टॉपिक मैं और भी बहुत जल्द कवर कराने वाली हूँ। फिर है इवोल्यूशन ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, पढ़ा भी होगा बहुत बार, ये जानते भी होगे, एक बार रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। अर्बन लोकल गवर्नमेंट की जो इवोल्यूशन है, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह वाला कंसेप्ट वगैरह, ये सब यहाँ बताना है। फिर इन्वेजन एंड सक्सेशन एज इकोलॉजिकल प्रोसेस, तो ये इन्वेजन एंड सक्सेशन का कंसेप्ट जो है ये आपको बताना है। इस पे भी ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। सो दीज आर द टू डू लिस्ट, टू डू क्वेश्चन, और वी कैन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ MSOE 4, जिसको आपको जैन में एग्जाम देने से पहले पहले बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, मीन्स खाना भी है, पचाना भी है। और चाहो तो इनको आंसर्स को अपनी लैंग्वेज में लिख लिख के देख के आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो। आई विल चेक और मैं उसको रिव्यू करूंगी एंड विल चेक कि उसमें कुछ कमी तो नहीं है, या उसको किस तरीके से आंसर को और बेटर लिखा जा सकता है। खुद से प्रिपेयर कर रहे हो अपनी लैंग्वेज में, आंसर्स को बना बना के लिखो एंड देन मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। आई विल रिव्यू योर आंसर एंड मैं आपको बताऊंगी वहां पे क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, क्या क्या चीजें और ऐड की जा सकती हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।